बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर। तो ये आप बेसिकली ये फंक्शन एनालिसिस में भी ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। आप हार्मिशन ऑपरेटर को फंक्शन एनालिसिस में मोर और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ इन क्वांटम मैकेनिक्स जो हार्मिशन ऑपरेटर है, अब हम यहाँ ये सेम लाइक फंक्शन एनालिसिस की तरह है, फंक्शन एनालिसिस के कोर्स में भी आपने इसे पढ़ना है। तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। लेट phi xi m and xi n be any two function of Hilbert space। हिल्बर्ट स्पेस में हम हिल्बर्ट स्पेस के दो फंक्शन लिए हैं हमने xi m और xi n। हिल्बर्ट स्पेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हिल्बर्ट स्पेस क्या होती है। हिल्बर्ट स्पेस को हम H से डिनोट करते हैं। इफ ऑपरेटर हमारे पास अगर ऑपरेटर A एंड A पर अगर हमारे पास ऑपरेटर A और A पर हम ले रहे हैं R2 ऑपरेटर डिफाइन ओवर द स्पेस पर हम उसे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। फॉर विच दे सेटिस्फाई द कंडीशन दैट इज अगर हमारे पास टू ऑपरेटर है A एंड B, इस तरह कर ले। इफ ए यहाँ से ऑपरेटर रिमूव कर दे, यहाँ इफ A एंड A पर आर टू ऑपरेटर डिफाइन ओवर द स्पेस हमारे पास क्या है, हिल्बर्ट स्पेस है। फॉर विच दे सेटिस्फाई द कंडीशन, अगर ये जो अभी मैं ये कंडीशन लिखने लगा हूँ, अगर ये दो स्पेस जो ऑपरेटर है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन हमारे पास क्या है, हम A पर अगर पहले फंक्शन के साथ हो, इसका हम क्या करें, डायरेक्ट नोटेशन यानी इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करें। ये इज इक्वल आना चाहिए, ये A पर फर्स्ट फंक्शन के साथ है। अब ये इज इक्वल अगर आ जाए फाई m और A ऑपरेटर फाई n की, तो देन A perp is called Hermitian adjoint operator of A operator। अगर ये जो हमारे पास ये कंडीशन है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तो ये जो हमारे पास A परप ऑपरेटर है वो A परप का क्या कहलाएगा, हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर कराएगा। हमने बेसिकली डायरेक्ट नोटेशन कैलकुलेट करनी है दो फंक्शन के दरमियान। अगर फर्स्ट फंक्शन के साथ हमारे पास A परप ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है, वो इक्वल आ जाए डायरेक्ट नोटेशन में। आपको पता है डायरेक्ट नोटेशन किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्ट नोटेशन हमने दो फंक्शन की देखी थी। अगर हमारे पास फाई m और फाई n की जो डायरेक्ट नोटेशन होती है, ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, और फर्स्ट फंक्शन का कॉन्जुगेट और सेकंड फंक्शन एज इट और dr होता है। ये हमारे पास क्या होती है, डायरेक्ट नोटेशन होती है। अगर हम ये डायरेक्ट नोटेशन कैलकुलेट करें और ये डायरेक्ट नोटेशन कैलकुलेट करें, दोनों क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो ये जो हमारे पास A पर होता है वो A का क्या होता है, हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर होता है। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर की। तो इसमें ये जो कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। जब भी हर्मिशियन ऑपरेटर का जिक्र आएगा, हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर का, तो हम ये वाली कंडीशन को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब हम नेक्स्ट केसेस देखते हैं। हाँ, जो मैंने पहले ऑलरेडी कंडीशन लिखी थी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। A पर फाई m, अब मैं फाई m फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, पहले xi n को यूज़ किया था। तो कोई फंक्शन हो सकते हैं जो कि फंक्शन का हिल्बर्ट स्पेस में बिलोंग करना लाजमी होता है। तो ये हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, फाई m और A ऑपरेटर फाई n के। तो अब इफ केस वन है हमारे पास, इफ जो हमारे पास A ऑपरेटर है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाए,
स्मॉल ए के, और ये क्या हो, इज ए कॉम्प्लेक्स। अगर ये हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तो देन ये जो हमारे पास कंडीशन है ये हमारे पास क्या हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो ए परप है, ए परप जाई एम जाई एन, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इज इक्वल होती है हमारे पास हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर में जाई एम जाई एन, जहाँ ए आएगा। अब हमने जो हमारे पास नोटेशन है, जो डायरेक्ट नोटेशन की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अगर सेकंड फंक्शन के साथ हमारे पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो एज इट बाहर आ जाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जाई एम जाई एन। अब चूंकि ये हमारे पास, अब हम अगर इसे फर्स्ट फंक्शन के साथ लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, हम कॉन्जुगेट लिखेंगे। ये जो मैं स्टेप कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, ये मैंने डायरेक्ट नोटेशन में ऑलरेडी बता दिया था कि अगर फर्स्ट फंक्शन के साथ ए अगर हमारे पास कोई वैल्यू आ रही है तो हमें एज इट बाहर लिख सकते हैं, और अगर इसे फर्स्ट फंक्शन के साथ लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, एज इट कॉन्जुगेट लिखेंगे। तो ए स्टार किसको शो कर रहा है, ए कॉन्जुगेट। तो यहाँ से अगर आप देखा जाए तो जो ए परप है वो हमारे पास जाई एम जाई एन, यहाँ से अगर कंपेयर करवाया जाए तो बाय कंपेयरिंग जो हमारे पास ए परप है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए स्टार के यानी कॉन्जुगेट के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास है, अगर हमारे पास कॉन्जुगेट होगा तो ए परप किसके बराबर आएगा, ए स्टार के बराबर आएगा। अब सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस में हम इफ अगर हमारे पास जो ए ऑपरेटर है वो हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव फंक्शन है, यानी डी है और डी किसके बराबर है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के इक्वल है, और ये बिलोंग किसमें कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है। देन जो है जो हमारे पास हार्मेशन एडजॉइंट की जो कंडीशन है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डी पर जाई एम जाई एन का जो डायरेक्ट नोटेशन इज इक्वल किसके बराबर आएगी, जाई एम डी ऑपरेटर जाई एन की। अब सिंपली यहाँ इसकी डेफिनेशन को ओपन करते हैं। यहाँ ये हमारे पास इसकी जो हम इसको डायरेक्ट नोटेशन को ओपन करते हैं तो डायरेक्ट नोटेशन हमारे पास क्या होती है, डायरेक्ट नोटेशन ये होती है कि फाई एम फाई एन की जो डायरेक्ट नोटेशन होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और फर्स्ट फंक्शन का कॉन्जुगेट होता है और सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एज इट होता है, और इसका डी आर डेरिवेटिव होता है। तो ये अब हम इसे ओपन करते हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और फर्स्ट फंक्शन का क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। जाई एम हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, इसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। सेकंड फंक्शन हमारे पास एज इट आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है हमारे पास, क्योंकि हम वन डिमेंशनल बात कर रहे हैं। तो अब ये जो डी है इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के, तो जाई एम स्टार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जाई एन डी एक्स के। अब हमने सिंपली क्या करनी है, इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है। अगर हम इसे इंटीग्रेशन, इस पर हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इसे ओपन करते हैं तो ये इसे हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, इसे हम सेकंड कंसीडर कर लेते हैं, यानी ये हमारे पास u है और u सेकंड v है। तो पता है जो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट आ जाता है, सेकंड फंक्शन का हम इंटेग्रल कैलकुलेट करेंगे तो ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटेग्रल से कैलकुलेट होकर जाई एन आ जाएगा, और हमारे पास लिमिट अप्लाई हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। हमारे पास माइनस का साइन आएगा, इंटीग्रेशन आएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। फर्स्ट फंक्शन का हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव स्टार के साथ, और सेकंड फंक्शन की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जाई एन आ जाएगा इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई लिख लें, जाई एन, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब चूंकि जाई स्टार और जाई एन हमारे पास किस में बिलोंग कर रहे हैं, हिल्बर्ट स्पेस में, और ये हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन की ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि स्टेट फंक्शन जो एंड वैल्यू होते हैं, एंड पॉइंट पर जब हम इनकी इंटीग्रेशन को लिमिट पुट करते हैं, ये हमें आंसर क्या देते हैं, 0 देते हैं। तो इस वजह से यानी कि जाई एन ऑफ प्लस इन्फिनिटी जाई एन ऑफ माइनस इन्फिनिटी ये हमारे पास किसके बराबर होंगे, 0 के, क्योंकि स्टेट फंक्शन हमारे पास एंड पॉइंट पर हमें क्या देते हैं, जब उनकी लिमिट पुट की जाती है तो आंसर हमारे पास 0 देते हैं। तो इस वजह से ये फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0
तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। और ये जो हमारे पास है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जाई, यहाँ हमारे पास जाई एम आएगा, जाई एम स्टार जाई एन डी एक्स। अब चूंकि ये हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है ये हमारे पास क्या होता है, रियल वैल्यू फंक्शन होता है। तो अब हम इसे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को एज ए पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स स्टार भी लिख सकते हैं, बिकॉज जो रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं उसका कॉन्जुगेट उसी नंबर के क्या होता है, इक्वल होता है, यानी 2 का कॉन्जुगेट 2 के बराबर होता है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं माइनस इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी तक पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जाई एम होल के ऊपर हमने क्या लगा दिया है, स्टार लगा दिया है, और साथ में हमारे पास जाई एन डी एक्स। अब सिंपली हमने इसे जिस तरह इससे ओपन किया था अब हमने सिंपली इसे क्लोज करना है। अब सिंपली जब हम इसे क्लोज करेंगे तो यहाँ बाहर माइनस है, इसे हम अब क्या लिखने लगे हैं, डायरेक्ट नोटेशन में लिखने लगे हैं। तो जिस पर स्टार होता है वो हमारे पास डायरेक्ट नोटेशन में फर्स्ट पर आता है। तो इसे एज ए पहले अगर हम डी यहाँ कंसिडर कर ले, क्योंकि पार्शियल और पार्शियल एक्स हमारे पास किसके बराबर है, डी के, तो यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं, इसे डी भी लिख सकते हैं, डी ऑपरेटर। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन के ऊपर जो होल के ऊपर स्टार आता है वो हम जब डायरेक्ट नोटेशन पर लिखते हैं तो सबके ऊपर पहला फंक्शन एज इट आ जाएगा, फिर बार इनटू जो सेकंड फंक्शन है वो हमारे यानी कि जो हमारे पास बार के बगैर जो स्टार के बगैर है वो आएगा। तो अब हमने ये इसे क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो हम लेकर चले थे बाय कंपेयरिंग करवा लेते हैं कि पार्शियल डी पर जाई एम जाई एन की जो डायरेक्ट नोटेशन है वो हमारे पास किसके बराबर आ गई है, माइनस डी के ऊपर जो ऑपरेटर का साइन लगा देना है, जाई एम जाई एन। अब बाय कंपेयरिंग अगर हम करवाते हैं तो ये हमारे पास डी पर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी के, बिकॉज ये तो एज ए सेम आ जाएगा। और यहाँ ये जो डी है यहाँ हमारे पास डी पर है, यहाँ हमारे पास क्या है डी, तो जो डी पर है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी के आ जाएगा। तो इसे हम क्या सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्क्यू हार्मिशन। आपने ये कंडीशन पढ़ी होगी कि अगर माइनस आ जाता है, मैट्रिसेस में भी पढ़ी होगी, तो अगर बाहर माइनस आ जाता है तो वो स्क्यू, उसे क्या कहते हैं, स्क्यू हार्मिशन। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्यू हार्मिशन एडजॉइंट ऑपरेटर। अभी नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है, ये तो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा है, हार्मिशन एडजॉइंट ऑपरेटर। तो अब हम पढ़ते हैं हार्मिशन ऑपरेटर, हार्मिशन ऑपरेटर। हार्मिशन ऑपरेटर ये ही बिल्कुल सेम लाइक हार्मिशन एडजॉइंट ऑपरेटर के होता है, यानी कि अगर हमारे पास ए पर जाई एम जाई एन इज इक्वल होता है हमारे पास जाई एम ए ऑपरेटर जाई एन की, ये हमारे पास होती है कंडीशन किसकी होती है, हार्मिशन एडजॉइंट ऑपरेटर की। यहाँ हमारे पास एक और कंडीशन लग जाती है, इफ अगर हमारे पास ए पर ऑपरेटर किसके बराबर आ जाए, ए ऑपरेटर के इक्वल आ जाए, देन हम ए पर को हम क्या कॉल करते हैं, इज कॉल्ड हार्मिशियन ऑपरेटर। तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हार्मिशियन ऑपरेटर है। सेम लाइक यही है कि यहाँ ये कंडीशन तो ऑलवेज होल्ड करनी चाहिए, यानी हार्मिशियन ऑपरेटर के भी लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन साथ में एक और कंडीशन आ जाती है कि ये जो ए पर्प है वो किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए, यानी कि ये जो हमारे पास ए पर्प है वो इस ए के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। लेकिन हार्मिशियन एडजॉइंट में ये कंडीशन है, इक्वल वाला सीन नहीं है, उसमें इक्वल आए या ना आए वो नहीं है। लेकिन जब हम हार्मिशियन ऑपरेटर की बात करेंगे तो ये जो हमारे पास ए पर्प है वो ए के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर की। तो अब हमें इस पर क्वेश्चन, अभी आपको हार्मिशियन ऑपरेटर और हार्मिशियन हार्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर का डिफरेंस पता लग गया होगा। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इफ वी हैव ए एंड बी आर टू हार्मिशियन ऑपरेटर, यानी ए और बी हमारे पास क्या है, टू हार्मिशियन ऑपरेटर है। हार्मिशियन ऑपरेटर का क्या मतलब होगा, जो ए पर्प है वो किसके बराबर आनी चाहिए, ए के, और बी पर्प किसके बराबर है, बी के। ये हमें क्या है, गिवन है। तो हमने चेक करना है कि देन द फॉलोइंग क्वेश्चन अराइजेस। तो हमारे पास ये फॉलोइंग क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी,
ए बी ऑपरेटर हार्मिशन के अगर हम इन दो ऑपरेटर की क्या करें प्रोडक्ट करें तो क्या वो भी हमारे पास हार्मिशन होती है। तो अब हम देखते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं कि हमने ए बी ऑपरेटर लिया, इसकी हमने ली प्रोडक्ट, इस पर क्या लिया कट ली। तो अब कट दोनों पर जब अप्लाई होगी, यानी कि ये ट्रांसपोज वाला कंसेप्ट है, जब ए बी का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास किसके बराबर आता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये इस तरह ये जो परप है पहले किस पर आ जाएगी, बी पर आ जाएगी और साथ में देन किस पर आ जाएगी, ए पर आ जाएगी। अब हमें गिवन है जो बी परप है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, और ए परप किसके बराबर है, ए के बराबर है। और आपको पता है सिंस ए बी नॉट इज इक्वल बी ए, तो ये हमारे पास नॉट इज इक्वल ए बी है। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज नॉट हार्मिशन ऑपरेटर, यानी कि जो प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास हार्मिशन नहीं होगी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है क्या ये हमारे पास ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर इज हार्मिशियन, क्या ये हमारे पास हार्मिशियन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर की हम क्या लेंगे, परप लेंगे। तो परप दोनों पर क्या हो जाएगी, लैदा लैदा हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस का साइन है। प्लस का साइन में दोनों पर क्या हम कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इस पर क्या हो जाएगी, परप लैदा हो जाएगी, प्लस बी ए पर जो परप है वो क्या हो जाएगी, लैदा हो जाएगी। अब यहाँ फिर प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा। तो यहाँ जब यहाँ हम सेपरेट करेंगे परप, तो पहले हमारे पास बी परप आ जाएगा, देन हमारे पास क्या आएगा, ए परप आएगा। प्लस यहाँ ओपन करेंगे तो यहाँ हमारे पास पहले ए परप आएगा, बाद में हमारे पास बी परप आएगा। तो अब हमें गिवन है ए परप किसके बराबर है, बी के गिवन है, और ए परप किसके बराबर है, ए के बराबर है, प्लस ए परप किसके बराबर है, ए के, बी परप किसके बराबर है, बी के। तो अब ये जमा में है, प्लस हो रहा है, तो हम इसे पहले लिख सकते हैं, इसे बाद लिख सकते हैं। तो ए बी ऑपरेटर, ये ऑपरेटर का साइन ऊपर आएगा, इज इक्वल हो जाएगा बी ए ऑपरेटर की। तो हमने ये शो कर दिया कि जो हमारे पास ए बी प्लस बी ए का जो परप है वो किसके बराबर आ गया है, इसके बराबर आ गया। ये हमें शो करता है, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास क्या है, हार्मिशन है, वो हमारे पास हार्मिशन ऑपरेटर है। यानी जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हमारे पास क्या है, हार्मिशन ऑपरेटर है। यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, यस। तो अभी थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए ऑपरेटर स्क्वायर का अगर हम परप लें इज इक्वल ए ऑपरेटर स्क्वायर के क्या आता है, इक्वल आता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ए परप स्क्वायर है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। ए ऑपरेटर स्क्वायर का हमने क्या लेना है, परप, तो हम इस ए ऑपरेटर स्क्वायर को लिख सकते हैं ए ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर, इसका क्या आ जाएगा, होल परप आ जाएगा। अब परप दोनों पर सेपरेट करेंगे तो पहले इस पर परप आएगी, और हमें ये गिवन ही है कि ए परप किसके बराबर है, ए के, और साथ में हमारे पास फिर इस पर परप क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। यानी पर पहले इस पर आएगी फिर इस पर आएगी, दोनों ए बी है, तो यहाँ पोजीशन चेंज करें या ना करें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ए परप किसके बराबर है, ए ऑपरेटर के, ए परप किसके बराबर है, ए ऑपरेटर के। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ऑपरेटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, यस, ये इसके क्या होता है, इक्वल आता है।